एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भाई वो हिस्सा है जो कि आपको जयपुर से कनेक्ट करेगा। जी, लेफ्ट हैंड साइड को ये जो हिस्सा जा रहा है यही हिस्सा है जो कि सीधा आपको जयपुर को लेकर जाएगा। कहा यह जा रहा है कि पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, इसको टेस्ट रन के लिए ओपन किया गया है। आज आपका भाई वही करने वाला है, इस पर ट्रेवल करके जयपुर की तरफ जाने वाला है और दिखाने ये वाला है कि क्या ये वाकई में पूरा बनकर तैयार हो चुका है और क्या इसको आप यूज कर सकते हो। और इसका एक फायदा ये भी होगा, पता भी चल जाएगा कि भाई ऑफिशियली कब तक ये ओपन होने वाला है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो पार्ट है जो मेन अलाइनमेंट है, जो कि सोना से स्टार्ट होता है, आगे जाता है ये सवाई माधोपुर तक। ये सवाई माधोपुर तक पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत कमाल का इस जगह पर नज़ारा लगता है। और इनफैक्ट ये जो जयपुर वाला हिस्सा है, इस पर पहली बार ड्राइव करने वाला हूँ। इस जगह पर ट्रम्पेट इंटरचेंज जो है ये बनकर तैयार है और बहुत कमाल का नज़ारा मिलता है। अच्छा सा कोड यहाँ पे लिखा गया है NHAI द्वारा, सड़क ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी NHAI। और सच में ये सिर्फ एक रोड एक्सप्रेसवे नहीं बनाते, इस देश को बनाते हैं। और इस एक्सप्रेसवे ने बहुत लोगों को बनाया है, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो चलो आज पहली बार इस पर ट्रैवल भी कर लेते हैं और जयपुर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, इस पे स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का, और जयपुर वाला जो पार्ट है उस पर भी स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। और नज़ारा दोनों पे बहुत अच्छा है। तो चलो ड्राइव करते हैं आज पहली बार। तो चलो भाई, फाइनली इंटरचेंज की मदद से इस पे कनेक्ट करता हूँ। यहीं से जयपुर वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अगर कंपेयर आपको दिखाऊं डे 1 जब ये बनना स्टार्ट हुआ था और आज में, तो बहुत मेजर आपको इस पे अपडेट देखने को मिलेगा, बहुत मेजर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एक इंटरचेंज जो कि एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, एक एक्सप्रेसवे जो नए भारत के हिस्से को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अभी फिलहाल क्योंकि ये ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, टेस्टिंग के लिए इसको ओपन किया गया है। यानी कि शायद हो सकता है कि कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन चल भी रहा हो, नॉट श्योर, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कहीं पे ऐसा आया नहीं कि ये हिस्सा ओपन हो चुका है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये तो पता चल ही जाएगा भाई कि ऑफिशियली कब स्टार्ट होगा ये, या फिर अगर इसको अपडेट को देख लिया ना भाई तो ऑफिशियली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई के वीडियो को देखने के बाद आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर तो अगर आपका भाई ट्रैवल कर पाया तो भाई आप भी ट्रैवल कर पाओगे। तो वही आज का पूरा ये कॉन्सेप्ट होने वाला है इस वीडियो का। बेस्ट पार्ट ये है कि इस जगह पर वैसे क्योंकि ये ब्रांड न्यू बना है तो टाइम भी बहुत सेव होता है। अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई दिल्ली से जयपुर डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं, अब आप जा सकते हो भाई। NH48 पे भी अब गाड़ियों का जो लोड है वो कम हो जाएगा, बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स हैं उनका लोड कम हो जाएगा भाई। जयपुर से आपको बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स आएंगे, तो मतलब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली से जयपुर के बीच में टूरिस्ट बहुत सारे ट्रैवल करने जाते हैं, जयपुर को, आगे उदयपुर को। तो ये एक रास्ता है जो कि बहुत सारा टाइम सेव करेगा, प्लस फार्मर्स जो है उनको भी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ये दोनों तरफ देखोगे एक्सप्रेसवे के, तो दोनों तरफ आपको खेत और खलिहान दिखेंगे। अभी यहाँ से जो बोलोगे कि भाई जयपुर कितना है इस पॉइंट से, तो तकरीबन एग्जैक्टली जो सिटी है, जयपुर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 81 किलोमीटर का। पूरा 81 किलोमीटर इसके जरिए ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, वही देखना है। वैसे इस हिस्से को बोलते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4C। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन अलाइनमेंट है उसको बोलते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4, और ये है C, इस पर का पार्ट है, तो इसको C इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो याद रखने के लिए नंबर बस इतना ही है कि भाई जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन पार्ट है वो है NE4 और ये है NE4C, और C एक ऐड कर देना भाई, मज़ा आ जाएगा लेकिन इस पर ड्राइव करके। वैसे अगर आप सोचोगे भाई कि ऑफिशियली स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, तो कई जगहों पर देखोगे तो इंटरचेंज का जो पार्ट है वो बना नहीं है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो रेड हो रखा है। ये मोहनापुर और दौसा को कनेक्ट करता है NH148
पे। तो इस जगह पर इंटरचेंज पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे मैप पे भी आपको दिख रहा होगा NH 148 है ये, यानी कि 148 NH को कनेक्ट करने के लिए इंटरचेंज बना है। इंटरचेंज यहाँ पे अभी रेडी नहीं हुआ है। तो एक्सप्रेसवे का जो मेजर पार्ट है ना भाई, वो बनकर तैयार है, लेकिन जहाँ जहाँ पर इंटरचेंज बनना है वो वाला पार्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। इसी वजह से ऑफिशियली ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 100 की स्पीड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बस आपको ये दिखाना था कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई इस एक्सप्रेसवे जो बना है इस पर जब आप राइड करोगे तो क्या फील आएगा आपको। 100 पे ड्राइव कर रहा हूँ, वैसे क्वालिटी आप बोल सकते हो कि भाई बेहतर है, और यही आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करते हो या फिर इस देश के अच्छे से एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करते हो। तो मस्त है भाई। अभी भी 100 पे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, 105, मज़ा आ गया भाई। वैसे एक्सप्रेसवे पे टू व्हीलर अलाउड नहीं है। वैसे अपने देश में जितने भी एक्सप्रेसवे आपको मिलेंगे उस पे टू व्हीलर अलाउड नहीं है, और वो हमारे आपकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि इतने हाई स्पीड में जब व्हीकल ट्रेवल करता है, उससे अगर गलती से हिट हो गया ना, तो भाई जो बाइकर है ना उसका सर्वाइवल चांस बहुत कम हो जाता है। एंड इसी वजह से देखोगे तो जो इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं वो भी क्लेम नहीं देती है अगर बाइकर को कुछ हो गया या बाइक को कुछ हो गया एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि कानूनन अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से एक्सप्रेसवे के ऊपर आप बाइक मत ही लाना भाई, चाहे कोई भी एक्सप्रेसवे हो अपने देश में और कहीं भी हो जी। वैसे लेन मार्किंग तो ऐसे कर रखा है जैसे ऐसे लगता है ना कि भाई आप रनवे पे हो। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात है भाई, ये मुझे हमेशा मज़ा आता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को स्टार्टिंग से मैंने दिखाया है कि किस तरीके से पूरा ये बना है, और इनफैक्ट ये जयपुर वाला पार्ट भी आपको दिखाया था जब स्टार्ट हुआ था काम। और आज देखो जब काम कंप्लीट है तो भी हम और आप देख रहे हैं, और इनफैक्ट देख नहीं रहे, ट्रैवल भी कर रहे हैं। और देखो कितनी लग्जरी बसेस अब आपको दिखती है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जयपुर वाले पार्ट पे। वाह, अजमेर है यहाँ से 170 किलोमीटर। वैसे मुझे जाना तो आगे ही है अहमदाबाद तक, तो आज तो NH 48 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन चलो जयपुर तक तो अभी मैंने NH 48 को बाईपास करके एक्सप्रेसवे की मदद से निकल लिया। अब फिर मुझे NH 48 पे कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर अजमेर होते हुए उदयपुर होते हुए मैं अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से देखो लिखा हुआ ना जयपुर 22 किलोमीटर। स्टार्ट किया था तो वहाँ पे था 81, अब है 22, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में एक्सप्रेसवे से मैं एग्जिट कर जाऊँगा और जयपुर में इंटर कर जाऊँगा। और इनफैक्ट यहाँ से आपको सिटी दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा थोड़ी देर में ही, जयपुर सिटी। से ना आपको कंक्रीट का पार्ट मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि अब ये आकर कनेक्ट हो जाता है जो कि जयपुर रिंग रोड का पार्ट है उसमें, और इस रिंग रोड की मदद से फिर आप आउटर में ही जयपुर के बाहर से अगर आगे की तरफ जाना तो आप जा सकते हो। और वही मैं अभी फ़िलहाल करने वाला हूँ ताकि मैं NH 48 पे कनेक्ट करके आगे उदयपुर और फिर अहमदाबाद को निकल जाऊं। तो अगर आपको मान लो अब फ्यूचर में ट्रैवल करना प्लान कर रहे हो उदयपुर के लिए, या फिर आप प्लान करो कि अहमदाबाद जाना है, मुंबई जाना है, तो अब इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो जयपुर वाला पार्ट है इसको इस्तेमाल करो।
तो चलिए यहाँ पे आके फाइनली ये जो जयपुर का जो रिंग रोड बना है उस पर कनेक्ट हो जाता है। फिर आपको टोल पे करना है क्योंकि एक्सप्रेसवे का पार्ट एंड हो जाता है यहाँ से, और उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हैं वापस NH48 पे कनेक्ट करके। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आगे का जो हिस्सा है वो उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो वाला पार्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम उस पर हुआ है। वैसे फाइनली हम और आप कनेक्ट कर चुके हैं जयपुर रिंग रोड पे। ये भी ब्रांड न्यू बना है दोस्तों, और इसी वजह से ये कंक्रीट का पार्ट मिल रहा है इस रोड का आपको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत दिल्ली से जयपुर के लिए बनाए गए जयपुर वाले हिस्से का अपडेट इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है, जिसकी मदद से आप आसानी से दिल्ली से जयपुर, इनफैक्ट गुड़गांव से जयपुर ट्रेवल कर पाएंगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जयपुर वाले हिस्से से, जो कि आज पहली बार मैंने ड्राइव भी किया है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और पहली बार इस जयपुर वाले हिस्से पर ट्रेवल करके आपको कैसा लगा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, वो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ जल्दी आपसे।